हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एबीसीडी पैरामीटर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी क्लास नंबर 16 होने वाली है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी की और हम बात करेंगे पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, हमारा जो चैप्टर था वो हमारा क्या चल रहा था, परफॉर्मेंस ऑफ ठीक है, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो, जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस होता है वो हम डिटरमाइन करने के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। एक होता है इफिशिएंसी और एक होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम इसको नोट कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस of the transmission line can be determined performance of the transmission line can be determined by the following टू पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज इफिशिएंसी। और सेकंड हो जाएगा हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या नोट किया, हमने नोट किया कि जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस होता है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू पैरामीटर्स, नेमली फर्स्ट हो जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी और सेकंड हो जाएगा हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो अभी हम किसकी स्टडी करेंगे, हम परसेंटेज एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो परसेंटेज एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो देखो, फर्स्ट जो हमारा जो रहेगा, ठीक है, वो होगा हमारा आज का नंबर 1 है ना, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी। ये हमारी आज की मेन हेडिंग क्या है, परसेंटेज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से हम क्या समझ सकते हैं, तो एफिशिएंसी is defined as the ratio of power delivered to the receiving end to the power sent from the sending end। मतलब जो एफिशिएंसी जो होगा वो रेशियो होगा किसका, रिसीविंग एंड वोल्टेज टू सेंडिंग एंड वोल्टेज का। ठीक है, तो हम इसे नोट करते हैं। एफिशिएंसी of the transmission line efficiency of the transmission line is defined as the ratio of power delivered
टू रिसीविंग एंड to power sent from the sending end। ठीक है, तो हमने क्या नोट किया, हमने नोट किया कि जो एफिशिएंसी होगी ट्रांसमिशन लाइन की वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं रेशो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू रिसीविंग एंड टू द पावर सेंट फ्रॉम द सेंडिंग एंड। मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हमें रिसीविंग एंड पर मिल रहा है, तो वो हम पावर वहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, वही हमारा आउटपुट हो गया रिसीविंग एंड पे। और इनपुट क्या हो जाएगा, जो हम पावर सेंड कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम द सेंडिंग एंड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी का डेफिनेशन हो गया। अब हम इसमें क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, एक लाइन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन कंसिडर हो गई। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पावर सेंड कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा पावर सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को हमने कहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, आर है और एक्सएल होगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन। और ये हमारा यहाँ पर ये हो गया मेरा लोड। ठीक है, यहाँ पर पावर क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। और ये हो गया मेरा रिसीविंग करंट, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या होंगे, लाइन लॉस भी होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सीरीज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर पावर सेंड किया जा रहा है, पीएस एक्टिव पावर सेंड किया जा रहा है, और रिसीविंग एंड पर पीआर पावर क्या हो जाएगा, रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, बाय दिस लोड। ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर। ये हमारा जनरेटर हो गया। तो हम इफिशिएंसी को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हमारी जो परसेंटेज इफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी रिसीविंग एंड पावर टू सेंडिंग एंड पावर इनटू 100। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम मान लो कि हमें सिर्फ, ठीक है, ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड पावर से सेंडिंग एंड पावर। हम मान लो कि यदि हमें क्या दिया गया हो, हमें ये दे दिया गया हो कि लाइन में क्या हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, तब हम इफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमको लॉस दे दिया गया हो, तो यहाँ पर लॉस हो क्या होगा, पावर लॉस कैसे हम लिख सकते हैं। तो जो पावर लॉस होगा उसे हम लिख सकते हैं पावर सेंडिंग माइनस पावर रिसीविंग। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी को भी लॉस के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये मान लो कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें सेंडिंग एंड पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंडिंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर को कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सेंडिंग एंड पावर माइनस पावर लॉस। पावर लॉस हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारी परसेंटेज इफिशिएंसी। इसी प्रकार हम इसे रिसीविंग एंड पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड पावर, और ये कितना हो जाएगा, सेंडिंग एंड पावर हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड पावर, और ये हो जाएगा प्लस के पावर लॉस इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा इसका परसेंटेज एफिशिएंसी का। ठीक है, तो हम यहाँ से एक नोट निकाल सकते हैं। क्या नोट निकल के आएगा, नोट ये निकल के आएगा कि देखो जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी यदि मैक्सिमम होगी, यानी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी,
तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस क्या होगा वो बेटर होगा। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं। हम नोट क्या लिख सकते हैं, हम नोट ये लिख सकते हैं मैक्सिमम द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन if maximum the efficiency of transmission better the performance of ट्रांसमिशन लाइन। ये हमारा एक नोट हो गया कि यदि ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी तो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम ये नोट कर सकते हैं कि जो आइडियल ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, जो आइडियल ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है क्या वो 100% होती है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब उसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी होने का मतलब ये हो रहा है कि जो आइडियल लाइन होती है उसमें जो पावर लॉस होंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पावर लॉस जीरो होगा तो जितना पावर सेंड कर रहे हो वो है ना उतना ही पावर क्या पहुंच जाएगा कहाँ पे, रिसीविंग एंड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर क्या है, पावर लॉस जीरो हो रहा है। मतलब ऐसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, आइडियल लाइन बोल देते हैं। तो जब भी हमको क्वेश्चन दिया रहता है तो इन टर्मिनोलॉजी हमें दिया रहता है कि हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, हम ये कंसिडर करना है हमको कि लाइन क्या है, लॉसलेस है ना। लॉसलेस लाइन का मतलब ये होता है कि वो लाइन क्या है, आइडियल लाइन है। आइडियल लाइन का मतलब ये होता है कि रिसीविंग एंड पावर इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे कंसेप्ट इस प्रकार से बनते हैं जब भी हमको लाइन लेस लॉस लाइन दी हुई है तब। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम एक नोट क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एक नोट हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, है ना, नोट ये लिख सकते हैं फॉर आइडियल लाइन आइडियल ट्रांसमिशन लाइन efficiency is 100%, but practically this is not possible. ठीक है, आइडियल लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का आइडियल होने का मतलब होता है आइडियल लाइन का मीन्स क्या हो जाएगा, आइडियल लाइन मीन्स लॉसलेस लाइन। मतलब पावर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी 100%। तो ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, एक बार हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, एफिशिएंसी के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो देखो एफिशिएंसी क्या है, हमारा एक पैरामीटर है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पावर डिलीवर टू द रिसीविंग एंड टू द पावर सेंट फ्रॉम द सेंडिंग एंड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक लाइन कंसिडर की है जिसमें हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया है बाय सीरीज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या है, दो पावर माने हैं जो कि सेंडिंग एंड पावर PS है और PR का है रिसीविंग एंड पावर। एक लोड कनेक्ट किया हमने RL लोड यहाँ पर। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि ये लाइन में क्या है, लॉस जो होगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर, यानी कि सेंडिंग एंड पावर माइनस रिसीविंग एंड पावर, ये हमारा पावर लॉस हो जाएगा। ठीक
उसके बाद हमने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हमने क्या किया यहाँ पर परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा, क्या होगा हमारा पी आर डिवाइड बाई पी एस इंटू 100। अब यदि हमें एफिशिएंसी क्या है किस टर्म में लिखना है, हमें ओनली सेंडिंग एंड पावर के टर्म में लिखना है, और हमको यदि पावर लॉस दिया हो तो हम पी आर को क्या लिख सकते हैं, पी एस माइनस पी लॉस डिवाइड बाई सेंडिंग एंड पावर पी एस इंटू 100, ये हो गया। या तो फिर हम क्या हो, हमको यदि रिसीविंग एंड पावर यानी आउटपुट पावर दिया हो तब हम एफिशिएंसी को कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पी आर डिवाइड बाई पी आर प्लस पी लॉस इंटू 100, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने एक चीज़ ये देखी कि यदि ये इफिशियंसी कभी अच्छी हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस क्या होगा, वो बेटर हो जाएगा। एक तो हमारा ये नोट हो गया। सेकंड नोट ये होगा कि यदि कोई लाइन आइडियल होगी, आइडियल का मतलब वो क्या है, होगी लॉसलेस लाइन। लॉसलेस लाइन का मतलब ये होता है कि लॉस जीरो होगा, तो हमारा जो रिसीविंग एंड पावर किसके बराबर हो जाएगा, सेंडिंग एंड के पावर के बराबर हो जाएगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी को हमें समझना है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि लॉसलेस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। अब देखो, अब बात यहाँ पर आती है कि हमने एफिशिएंसी तो पढ़ ली है। ठीक है, यदि हमको है ना लाइन दे दी जाए और ABCD पैरामीटर दे दिए जाए और तब हमको पूछे कि एफिशिएंसी क्या होगी। अब एफिशिएंसी क्या होगी उस टाइम, अब हमारे पास रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर होना चाहिए। जब यहाँ पर सेंडिंग एंड पावर रिसीविंग एंड पावर नहीं दिया हो तब हमको यदि एफिशिएंसी फाइंड करना होता, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी या पावर लॉस पता करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो अब हमें नीड पड़ेगी किसकी, पावर फ्लो इक्वेशंस की। ठीक है, तो अब हम पावर फ्लो इक्वेशंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमने एफिशिएंसी की बात कर ली है ना। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड पावर इनटू 100। तो यहाँ पर अब क्या है, हमको अब रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर पता होना चाहिए। तो इसके लिए अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए अब हमें बात की ज़रूरत पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगी पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की। तो अब हम लिखते हैं, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पावर पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये हो जाएगा हमारा क्या, पावर फ्लो इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हमें पावर फ्लो इक्वेशन यदि फाइंड करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर एक लाइन रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और लाइन को हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम ABCD पैरामीटर के टर्म में करने वाले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ABCD पैरामीटर का स्टडी क्यों कर रहे हैं, या फिर हम ABCD पैरामीटर क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो हमने इसीलिए पढ़ा था ताकि हम पावर फ्लो इक्वेशन फाइंड कर पाएँ। ठीक है, और पावर फ्लो इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, लिंक है, इसलिए हम 1 बाय 1 चीज़ों को समझते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लाइन कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन कंसिडर की। ठीक है, ये इसका जनरेशन है, यहाँ पर हो रहा है, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पावर जो कि सेंड किया जाएगा PS प्लस JQS। यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा। ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई ABCD पैरामीटर के टर्म में।
और ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड। ठीक है, यहाँ पर जो पावर रिसीव हो रहा है, कॉम्प्लेक्स पावर रिसीव हो जाएगा PR प्लस JQR। ये मेरा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ये रिसीविंग एंड करंट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट। ये हो गया मेरा ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज हमको रिप्रेजेंट करना है। तो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज विद एंगल। यहाँ पर क्या है, जनरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोड एंगल हुआ डेल। और ये हो जाएगा यहाँ पर रिसीविंग एंड, तो जाएगा VR एंगल 0 डिग्री पर। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस हो गया 0 डिग्री पर। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या है, एक लाइन कंसिडर कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या देख लिया कि यहाँ से क्या है, इस एंड से कॉम्प्लेक्स पावर यहाँ पर इंजेक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन में। वो कितना किया जा रहा है, तो SS क्या आ जाएगा, PS प्लस JQS। ये होगा एक्टिव पावर, ये हो जाएगा मेरा रिएक्टिव पावर। इसी प्रकार SR क्या हो जाएगा, PR प्लस JQR। मैं SS को और ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा VS एंगल डेल, और यहाँ से मेरा हो जाएगा IS कंजुगेटेड। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ से SR को क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा VR एंगल 0 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा IR कंजुगेटेड। ठीक है, तो इन ट्रांसमिशन लाइन, अब हमारे जो ABCD पैरामीटर क्या होने वाले हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 ABCD पैरामीटर होंगे, देखो यहाँ पर ABCD पैरामीटर होंगे, तो A जो होगा है ना, वो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा मोड ऑफ A एंगल अल्फा, और B क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B, और एंगल क्या हो जाएगा, ये बीटा। इसी प्रकार C हो जाएगा मोड ऑफ C, और एंगल क्या हो जाएगा, ये डेल, और D हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ D एंड एंगल अल्फा। ठीक है, ये क्या हो गए, मेरे 4 ABCD पैरामीटर हो गए, जो कि जिसकी हेल्प से मैं ट्रांसमिशन लाइन की पावर फ्लो इक्वेशन को कैलकुलेट कर पाऊँगा। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है, देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई रहती है। वो क्या होती है, तो एक तो ये रहता है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो होता है AVR प्लस BIR। ठीक है, और सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा, CVR प्लस DIR। इस प्रकार से मेरी इक्वेशंस रहती है। ये इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया मेरा क्या, इक्वेशन नंबर 2। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, VS IS ABCD, और ये हो जाएगा मेरा VR, और ये IR। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखो, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की जो पावर फ्लो इक्वेशन होंगी, वो हम इन 2 इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे, कि देखो हमको यहाँ पर IS दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये IS फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर क्या है, VR दिया हुआ है, तो IR हमको फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन से क्या है, IR फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रिसीविंग एंड पावर की। ठीक है, रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, और रिसीविंग एंड पावर की हम बात करेंगे, देन हम बात करेंगे किसकी, सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर की। तो हम यहाँ पर अब पावर फ्लो इक्वेशन को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इक्वेशंस को। ठीक है, ये हो जाएगा VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये हो जाएगा IS CVR प्लस DIR, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पहले इसकी रिसीविंग एंड की। ठीक है,
हम बात करेंगे रिसीविंग एंड पावर की। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ है ना, कि यहाँ पर कुछ टर्म्स और है जो यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा कि ये ए इक्वल टू क्या होगा, डी सिमेट्रिकल, ये कंडीशन, और ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा रेसिप्रोकल सिमेट्रिकल, और ये हो जाएगा मेरा क्या रेसिप्रोकल। ये हो गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डेल होगा ये होगा मेरा क्या लोड एंगल, फिर मैं इसको पावर एंगल भी बोल सकता हूँ, लोड एंगल भी बोल सकता हूँ या पावर एंगल भी बोल सकता हूँ। तो अब हम रिसीविंग एंड पावर की बात करते हैं। तो देखो जो हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है, हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या दिया है, ए वी आर प्लस बी आई आर, ये दिया हुआ है सेंडिंग एंड करंट। तो हम यहाँ पर आई आर फाइंड करेंगे। तो आई आर क्या हो जाएगा हमारा, आई आर हो जाएगा 1/b वी.एस. माइनस A/b वी.आर. ठीक है, ये हो गया यहाँ पर हमारा रिसीविंग एंड करंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज रखी। अब इसे मैग्नीट्यूड एंड एंगल के टर्म में इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये आई आर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आई आर हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा b की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा b, और एंगल क्या हो जाएगा बीटा, और वी.एस. क्या हो जाएगा हमारा, तो वी.एस. हो जाएगा वी.एस. एंगल डेल। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंगल अल्फा डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बीटा, और वी आर क्या हो जाएगा हमारा, तो वी आर एंगल 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार मैं आई आर को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आई आर को मैं लिख सकता हूँ वी.एस. और ये बीटा एंगल मेरा क्या है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या डेल माइनस के बीटा, और ये हो जाएगा A/b, और ये हो जाएगा वी.आर. और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर आई आर का क्या करूँगा, कंजुगेट निकालूंगा। तो देखो जब भी आई आर का कंजुगेट निकालूंगा, है ना, जब भी आई आर का मैं कंजुगेट निकालूंगा तो जो नेगेटिव एंगल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या चेंज आ जाएगा, वी.एस. डिवाइड बाय, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना बीटा
माइनस के डेल कंजुगेशन निकालने के कारण, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, और एंगल कितना हो जाएगा, तो ये बीटा निगेटिव प्लस का हो जाएगा और अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आई आर कंजुगेटेड। अब देखो मैं रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वी आर एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है वोल्टेज, और मैंने आई आर कंजुगेट निकाल लिया है, ठीक है। ये मेरा आई आर कंजुगेटेड हो गया। तो यहाँ से देखो कि मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर सकता हूँ, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ जो एस आर होगा वो कितना होगा, पी आर प्लस जे क्यू आर, ये निकाल सकता हूँ। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वी आर एंगल 0 डिग्री और आई आर क्या हो जाएगा मेरा कंजुगेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करूँगा, तो ये क्या होगा एस आर, तो एस आर हो जाएगा वी आर एंगल 0 डिग्री और आई आर कंजुगेटेड क्या होगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और एंगल क्या हो जाएगा मेरा बीटा माइनस डेल, और माइनस ए बटा बी मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों, और ये हो जाएगा वी आर, ये भी मेरा मैग्नीट्यूड होगा, और ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे ये क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एस, ये हो जाएगा वी आर बटा बी, और ये हो जाएगा एंगल बीटा माइनस डेल। इसी प्रकार ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये मिलेगी ए बटा बी, और वी आर का वी आर में करेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना एंगल बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या कॉम्प्लेक्स पावर, ये क्या हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स पावर हो गया। अब देखो यहाँ पर एस आर क्या है, तो एस आर है पी आर प्लस जे क्यू आर। अब पी आर क्या होगा, तो जब भी आप इस इक्वेशन में यहाँ पर कॉस लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्टिव पावर मिलेगा एट द रिसीविंग एंड, और यदि आप यहाँ पे साइन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रिसीविंग एंड पे क्या मिलेगा, रिएक्टिव पावर मिलेगा। तो हम वो फाइंड करते हैं। तो जो हमारा एक्टिव पावर पी आर कितना होगा, तो एक्टिव पावर हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस डेल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए बटा बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्टिव पावर हो गया, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव पावर वाट, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पावर वोल्ट एम्पियर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा वाट एक्टिव पावर हो गया हमारा, ठीक है। ये एक्टिव पावर हो गया। अब इसी इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉस की जगह क्या कर दूंगा, साइन पुटअप कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से क्यू आर निकाल रहा हूँ, तो क्यू आर क्या होगा, थोड़ा सा गैप देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जो हमारा रिसीविंग एंड पावर होगा क्यू आर, वो क्या हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर का बी साइन बीटा माइनस डेल, ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, जो कि क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टिव पावर,
ठीक है। तो ये हमने पावर कहाँ पर फाइंड कर लिया, तो हमने पावर फाइंड कर लिया कहाँ पर, रिसीविंग एंड साइड पे कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड कर लिया, और इसी के हेल्प से हमने क्या कॉम्प्लेक्स एक्टिव पावर फाइंड कर लिया एट द रिसीविंग एंड, और यहाँ पर ये रिएक्टिव पावर हो जाएगा एट द रिसीविंग एंड। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, रिसीविंग एंड पे पावर का फ्लो हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर सेंडिंग एंड साइड पर पावर का फ्लो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो हम सेंडिंग एंड पावर फाइंड करेंगे वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो सेंडिंग एंड पावर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम ये फाइंड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। हम बात करेंगे आप किसकी, सेंडिंग एंड पावर की। हम सेंडिंग एंड पावर की यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा हमारा, CVR प्लस DIR, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे CVR प्लस D, और यहाँ पर हमने IR की वैल्यू फाइंड की थी अभी, तो IR की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, तो देखो हमने IR की वैल्यू फाइंड की थी 1/B VS माइनस A/B VR, ये हमने पता किया था। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे, तो IR को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम IR को लिखेंगे 1/B VS माइनस A/B VR, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो IS की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा CVR प्लस ये हो जाएगा D को यहाँ पर इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे, T हो जाएगा D/B VS, और ये हो जाएगा DA/B VR, ठीक है। ये हमारी एक न्यू इक्वेशन यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, IS क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा D/B VS एक साइड, और ये हो जाएगा हमारा प्लस CVR और माइनस D/A/B VR, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब जब हम इसका आपस में सॉल्व करेंगे तो ये किस प्रकार बन जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा D/B VS प्लस, और ये हो जाएगा मेरा BC माइनस AD/B इंटू VR। अब देखो यहाँ पर BC माइनस AD की वैल्यू क्या है, BC माइनस AD की वैल्यू क्या है, देखो -1 है ना। तो BC माइनस AD की वैल्यू -1 हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन किस प्रकार बन जाएगी आप, तो ये बन जाएगी IS = D/B VS प्लस, और ये -1 रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1/B VR, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर IS प्रिपेयर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल वैल्यू है ना, इसको हम मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो
तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आई एस क्या हो जाएगा हमारा, तो आई एस हो जाएगा, देखो डी क्या हो जाएगा, डी एंगल क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और बी एंगल क्या हो जाएगा बीटा, और वी एस क्या है हमारा, वी एस एंगल डेल। ठीक है, -1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा वी आर एंगल 0 डिग्री। ये हमने क्या किया, इसको ये मैग्नीट्यूड और एंगल की टर्म में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसको, पूरी की पूरी इक्वेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एस कंजुगेट की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये डायरेक्शन इसका गलत हो गया, 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा मेरा वी आर एंगल, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर हमारी क्या है, इक्वेशन प्रिपेयर हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एस का कंजुगेट लिखने वाले हैं। तो हम इसको यहाँ पर ऐसा एक बार और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आई एस क्या हो जाएगा, तो आई एस हो जाएगा हमारा डी बटा बी, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस, और ये होगा डेल माइनस डेल प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 बटा बीटा, और ये हो जाएगा वी आर एंगल माइनस के बीटा। ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर अब रिसीविंग एंड पावर की जगह हम क्या करेंगे, सेंडिंग एंड पावर फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंडिंग एंड फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर आई एस कंजुगेटेड। ठीक है, तो जो हमारा आई एस कंजुगेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डी बटा बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस, और जो एंगल जो हमारा जो पॉजिटिव एंगल है वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बीटा निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अल्फ़ा और जो लोड एंगल डेल है दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डेल माइनस अल्फ़ा, ये हो गया। और यहाँ पर अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा वी आर, है ना, वी आर, और देखो हमारा जो बीटा है अगेन यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब कंजुगेटेड में वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम सेंडिंग एंड पावर फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सेंडिंग एंड पावर होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा पी एस प्लस जे क्यू एस, यानी कि वो क्या है हमारा वी एस एंगल डेल, और ये हो जाएगा आई एस का कंजुगेशन। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर। हम एस एस को लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे। चलो ये लिख दिया वी एस एंगल डेल। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डी बटा बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस एंगल बीटा माइनस डेल माइनस अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर और एंगल बीटा। अब इसका हम क्या यहाँ पर और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स पावर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा डी बटा बी
है ना। और ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये डेल प्लस का और ये माइनस का डेल क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा माइनस डेल माइनस अल्फ़ा प्लस के डेल, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वी आर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा और ये प्लस का, दोनों एंगल के आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब हम इनको यहाँ कर सकते हैं क्या, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस डेल। तो इस प्रकार से देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पावर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ से डेल को दोनों को हटा देते हैं। ये डेल और ये डेल मेरा क्या हो गया, दोनों यहाँ से हट गए, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा मेरा माइनस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, कॉम्प्लेक्स पावर तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर देखो जब भी कोस लगाऊंगा तो इससे क्या होगा, मुझे यहाँ पर ये पावर मिल जाएगा, एक्टिव पावर मिल जाएगा एट द सेंट फ्रॉम द सेंडिंग एंड। और यहाँ पर जब मैं साइन लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर जब मैं साइन लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर सेंट फ्रॉम द सेंडिंग एंड ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले पी एस लिखूँगा, तो पी एस क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा डी बटा बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, और ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस डेल वाट एक्टिव पावर, ठीक है। ये हो गया। अब इसी प्रकार मैं क्या लिखूँगा, रिएक्टिव पावर लिख दूँगा। तो रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी बटा बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस का स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ऑफ मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग वोल्टेज, और ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस डेल। ये क्या हो जाएगा मेरा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये हमारा पावर फ्लो इक्वेशन से क्या है, पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ये जो पावर फ्लो इक्वेशन होगी ये ऑल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए अप्लीकेबल होगी, ठीक है। चाहे लाइन शॉर्ट लाइन हो या लाइन हमारी मीडियम लाइन हो, मीडियम में भी किसी टाइप की लाइन हो, लैंड कंडेंसर मेथड वाली हो, नॉमिनल पाई वाली हो, नॉमिनल टी हो, या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ लाइन के लिए हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो अप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो मेनली हमको क्या करना है यहाँ पर, हमको यदि ये इक्वेशन भी यदि पता हो गई, ठीक है, तो हम कोई सा भी पावर यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या एक नोट लिख सकते हैं, हम ये नोट लिख सकते हैं, ऑल द इक्वेशन ऑफ पावर पी आर क्यू आर पी एस क्यू एस is applicable for all type of लाइन्स, ठीक है। सारी इक्वेशंस जो होंगी पी आर क्यू आर पी एस क्यू एस की, चारों इक्वेशन
ऑल टाइप ऑफ लाइन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो ये हो गया हमारा पावर फ्लो इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करेंगे और उसमें हम पावर फ्लो इक्वेशन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पावर फ्लो देख रहे हैं। तो देखो, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, सबसे पहले तो मैं उसके ABCD पैरामीटर्स की बात करूं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो ABCD पैरामीटर में देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और जो ये B होगा, ये हमारा प्योरली क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो ये हो जाएगा मेरा एंगल 90 डिग्री। और ये हो गया मेरा क्या, 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 1 एंगल 0 डिग्री। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट लाइन में हम जैसे भी मान रहे थे, ठीक है, इस प्रकार से Z मान रहे थे, तो वो हमारा क्या हो रहा था, ABCD पैरामीटर 1 Z 0 और 1 इस प्रकार से हो रहे थे हमारे क्या, A B C और D। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से हो रहे थे 1 Z 0 1 के फॉर्म में। ठीक है, ये कैसा हो रहा था मेरा, 1 Z 0 1 के फॉर्म में। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम फॉल्ट एनालिसिस या फिर कोई एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, तब क्या होता है, तब हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वेरी लेस है एज कम्पेयर टू XL। तब हम लाइन को कुछ इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगी हमारी क्या, शॉर्ट लाइन। ठीक है, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टर्म में इसका ABCD पैरामीटर क्या होगा, 1, Z की वैल्यू क्या है, XL 0 और ये 1। तो इसी प्रकार मैंने यही तो बताया, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू XL, C की वैल्यू 0 और D की वैल्यू 1, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ मैं यहाँ पर समझाने के लिए बताया गया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ABCD पैरामीटर को हमने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो R होगा वो वेरी वेरी लेस होगा इससे, XL से। तो हम यहाँ पर जो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वो किस टर्म में करेंगे, तो हम जो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वो ओनली इस टर्म में करेंगे। ठीक है, इस टर्म में करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखूंगा, ये मेरा क्या होगा, JXL हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यदि बात करूं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चारों वैल्यूज़ में से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। तो मेरा जो SR क्या हो जाएगा, SR क्या होगा, यहाँ पर मेरा SR क्या होगा, तो वो हो जाएगा VS VR बटा B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेरे B की वैल्यू हो जाएगी XL, है ना, XL हो जाएगी। और एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल डेल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ये VR का एंगल 0 डिग्री है। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू तो मेरी क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है,
तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर और डिवाइड बाय ये हो जाएगा एक्स एल एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरा एस आर। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा वी एस और ये हो जाएगा वी आर बटा एक्स एल ये, और एंगल को मैं क्या करूँगा ऊपर ले आऊँगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा डेल माइनस 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वी आर का स्क्वायर बटा एक्स एल, और ये हो जाएगा एंगल क्या मेरा 90 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी, सॉरी। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या, रिसीविंग एंड पावर फाइंड करेंगे। तो रिसीविंग एंड पावर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा वी एस, ये वी आर बटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स एल, और ये हो जाएगा कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस डेल। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई बी यानी कि एक्स एल, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू क्या है 90 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वी एस, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर बटा एक्स एल, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस डेल हो जाएगा क्या साइन डेल। और यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो ये कॉस 90 मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पर पावर, सिर्फ हमारा ये बचेगा रिसीविंग एंड पावर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड पावर। ठीक है, इसी प्रकार आप यदि सेंडिंग एंड पावर लोगे, ठीक है, आप यदि सेंडिंग एंड पावर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा वी एस वी आर, ये सब वैल्यू सारी मैग्नीट्यूड में होने वाली है। ठीक है, डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा बी कॉस बीटा प्लस डेल। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू दी हुई है क्या एक्स एल, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। हम पुटअप करेंगे तो हमें जो सेंडिंग एंड पावर वो क्या मिल जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ये हो जाएगा मेरा क्या वी एस स्क्वायर। ठीक है, 1 को क्या लिखना, b की वैल्यू हो जाएगी क्या एक्स एल, और ये हो जाएगा कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 90, ठीक है, माइनस अल्फ़ा। माइनस वी एस वी आर, और ये हो जाएगा एक्स एल, और ये हो जाएगा क्या कोस बीटा प्लस डेल। तो कोस बीटा प्लस डेल क्या हो जाएगा, अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री हटा लो।
और कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है अगेन 90 डिग्री, और डेल की वैल्यू क्या है लिखना पड़ेगा, डेल की वैल्यू नॉट गिवन। तो आपको यहाँ पर सेंडिंग एंड पावर क्या मिल जाएगा, तो ये cos 90 अगेन क्या हो जाएगा, cos 90 अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अगेन 0 हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा VS VR डिवाइड बाई XL, और ये cos 90 प्लस डेल क्या हो जाएगा हमारा साइन डेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन डेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो ये लाइन क्या है, प्योरली क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस देखने मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम क्या देख सकते हैं, तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड हम ये देख सकते हैं कि देखो रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर हमारे क्या है दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये देखो हमारा cos 90 प्लस थीटा क्या होगा cos 90, तो देखो ये cos 90 और इसके बाद की जो वैल्यू होगी वो हमारी निगेटिव जाएगी, मतलब हमारा जो साइन डेल होगा वो क्या है निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव होगा, इसका मतलब जो हमारा सेंडिंग एंड पावर होगा वो कितना होगा VS VR डिवाइड बाय XL इंटू साइन डेल। तो यहाँ से देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि इन टर्म ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग एंड पावर इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर। ठीक है, यहाँ पर देखो आप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपको दोनों इक्वल इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग एंड पावर इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर इज इक्वल टू VS VR बटा XL इंटू साइन डेल वाट एक्टिव पावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये प्रूफ हो गया यहाँ पर कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड एक्टिव पावर इज इक्वल टू सेंडिंग एंड एक्टिव पावर क्या हो जाएगा VS VR डिवाइड बाई XL साइन डेल, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे वो हो जाएगा हमारा ठीक है, ये हो जाएगा हमारा QS सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। तो सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा VS स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस VS VR बटा B साइन बीटा प्लस डेल। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो जाएगी। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर XL, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो QS क्या हो जाएगा, तो QS हो जाएगा VS स्क्वायर बटा XL और
साइन बीटा यानी कि 90 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर डिवाइड बाय एक्स एल, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन बीटा की वैल्यू अगेन 90 डिग्री प्लस के डेल। तो क्यू एस क्या हो जाएगा हमारा, तो क्यू एस हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा वी एस स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स एल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर डिवाइड बाय एक्स एल, और ये हो जाएगा मेरा साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस डेल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ये क्या हो जाएगा मेरा सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर कब, इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये यहाँ पर क्या ड्रा कर लिया हमने सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएगा वी एस स्क्वायर बाई एक्स एल माइनस वी एस इंटू वी आर डिवाइड बाई एक्स एल इंटू कॉस डेल। ठीक है, ये हो गया हमारा, थोड़ा हम इसको ठीक से लिखते हैं, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या ड्रा कर लेते हैं, तो हम इसी तरीके से हम वैल्यू पुटअप करके यहाँ पर क्यू आर को भी देख लेते हैं। तो हमारा क्यू आर क्या होगा, तो देखो जो क्यू आर होगा उसके लिए पहले हम क्या करेंगे मेन इक्वेशन लिखते हैं। तो जो हमारा क्यू आर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वी एस वी आर डिवाइड बाय बी, और ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस डेल माइनस ए वी आर स्क्वायर बटा बी, और ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमको पता है अगेन कि जो हमारा बी है वो क्या है एक्स एल है, बीटा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और अल्फ़ा क्या है मेरा 0 डिग्री है। ठीक है, और ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। तो ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं, तो मेरा जो क्यू आर होगा वो क्या हो जाएगा, जो क्यू आर होगा तो जो क्यू आर होगा वो हो जाएगा वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर डिवाइड बाय बी की वैल्यू यानी कि एक्स एल। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस डेल, और ये हो जाएगा माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1 और वी आर स्क्वायर डिवाइड बाय बी की वैल्यू एक्स एल, और ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, तो साइन हो जाएगा मेरा 90। ठीक है, साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई मेरी 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो क्यू आर की वैल्यू जो होगी तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा क्यू आर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर डिवाइड बाय एक्स एल, और साइन 90 माइनस डेल क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस डेल हो जाएगा हमारा क्या कॉस डेल माइनस वी आर स्क्वायर बटा एक्स एल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस प्रकार से हमारा ये रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर भी आ गया।
तो ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड एक्टिव पावर। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, नोट क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगी है ना, दिस इक्वेशंस इज applicable for only शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये हमारा नोट हो गया। तो अब हमने आज ये पूरा कम्प्लीटली पावर फ्लो इक्वेशन देख लिया ट्रांसमिशन लाइन के लिए। जो पहले हमने 4 इक्वेशन देखी वो ऑल टाइप ऑफ लाइन के लिए अप्लीकेबल होगी, पर क्या होता है अधिकतर केस में हमको क्या है इस प्रकार से लाइन दी हुई रहती है एनालिसिस करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर इंडिविजुअल शॉर्ट लाइन के लिए यहाँ पर क्या देख लिया, सेंडिंग एंड पावर भी देख लिया, रिसीविंग एंड पावर भी देख लिया। ठीक है, उसमें हमने एक्टिव पावर भी देखा और रिएक्टिव पावर भी, दोनों प्रकार के हमने पावर देख लिए। तो हमारा ये पावर फ्लो इक्वेशन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे कि देखो जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा था, एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा था। मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, इससे क्या होगा पावर ट्रांसमिशन लाइन का जो परफॉर्मेंस क्या होगा वो बेटर होगा। अब देखो परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि हम लाइन का जो पावर लॉस वो कम रखें। मतलब पावर लॉस कम रखना, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं कि जितना पावर हम यहाँ पे दे रहे हैं सेंडिंग एंड पे उतना का उतना लोड साइड रिसीविंग एंड पे रिसीव कर पाए लोड। तो हमारी ये कोशिश रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मैं उस पर जो भी हो सकता है वो पूरी कोशिश करूँगा कमेंट पे रिप्लाई करने की। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।